चिकित्सकों और चिकित्सा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहे बृजलाल हॉस्पिटल ने ग्रामीण क्षेत्र और 2 टायर सिटी में जो मरीज होते हैं उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर विशेषज्ञ ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी के लिए ऋतिक राज भोयान की सेवाएं ली हैं। यहाँ पर अभी आजकल इस बीच उन्होंने 2 लोगों की यहाँ पर ओपन हार्ट और बाईपास सर्जरी की है। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब किस तरह से बाईपास सर्जरी हुई है और कितने लोगों को इस बीच आपने किया है। अच्छा, तो मैंने करीब 7.5 हज़ार बाईपास ऑपरेशन कराए हैं, ओपन हार्ट सर्जरी जी। और आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया था कि एक स्पेशल टॉपिक में एम्फेसाइज करने के लिए कि यंग लोगों की हार्ट की बीमारी की कारण क्या है, उसका इंसिडेंस और कितने लोगों में हो रहा है और क्या हम उसको डायग्नोसिस टाइम पे कर पा रहे हैं, और अगर डायग्नोसिस कर भी पा रहे हैं तो उसकी सुविधा है और जो उनकी जो इलाज है वो हो पा रहा है कि नहीं। आज स्पेशली मैंने 2 यहाँ पे बहुत ही मेरे ख़ास मरीजों को बुलाया था ये शोकेस करने के लिए कि हमें पहले लगा था कि हार्ट की जो आर्टरीज की ब्लॉकेज होती है या तो जो जिसके लिए हम बाईपास करते हैं, स्टेंट डालते हैं, जो भी करते हैं जी जी वो सिर्फ जो बड़े शहर है, मेट्रोज हैं, उसमें होते थे खान पान की वजह से, बैड लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ये सब के लिए। बट अब ये दिख रहा है पिछले काफ़ी सालों से, ऑलमोस्ट 10 साल से, कि ये बीमारी धीरे 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 अपना टायर 2 सिटीज़ और इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये धीरे धीरे फैलते जा रहा है। और जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के भी आप इंसिडेंस देखें तो ये भी काफ़ी हद तक बहुत बढ़ चुके हैं। अच्छे खाने मिलने के बाद भी, अच्छे लाइफस्टाइल होने के बावजूद ये बीमारी धीरे धीरे डायबिटीज़ की वजह से हार्ट में बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। सो यहाँ पे दोनों जो मरीज हैं वो बहुत ख़ास इसलिए मेरे लिए है कि इनके डायग्नोसिस जो है वो यहीं पे हो गया था, हल्द्वानी के आसपास ही हो गया था, लेकिन इनकी कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज़्यादा था ऑपरेशंस की, तो हमने इनको यहाँ नहीं कर पाया। हमने दिल्ली में फोर्टिज एस्कॉर्ट्स में इनके सर्जरीज करे थे। लेकिन मैं ये एम्फेसाइज करने वाला था कि ये दोनों मरीज़ जो है 50 साल के नीचे हैं। दैट मीन्स दे आर इन द प्राइम स्टेज ऑफ देयर लाइफ, सबसे प्राइम स्टेज में है। अभी सबको संभालना है, बच्चे को बड़ा करना है, शादियाँ कराना है, पढ़ाना लिखाना है, सब कुछ जो है इस उम्र में होता है। तो 40 to 50 ईयर्स ये बहुत ही प्राइम स्टेज होता है लाइफ की। इस टाइम की अगर बहुत बड़ा हार्ट की बीमारी होते हैं तो बहुत ही एक सीरियस मैटर हो जाते हैं। तो इसमें से एक जो मेरे साथ पेशेंट था, उनकी एक मैं इसलिए शोकेस करने वाला था कि ये बहुत ही एक हार्ट की रेयर ट्यूमर जो होता है वो होता है, जो गांठ बनती है हार्ट के अंदर। ये ऐसे भी हार्ट में बहुत कम होते हैं। हम अगर करीब 1000 से 2000 सर्जरीज करते हैं तो उसमें से एक मिलता है। विशेष केस में होता है, बहुत विशेष है, बहुत स्पेशल है। और ये जो मैंने इनका किया था ये तो लाखों में एक है। तो मुझे अच्छा लगा था कि ये डायग्नोसिस इसी कुमाऊं रीजन में हुआ था, और अच्छी बात यह है कि वो टाइमली अपने पास पहुंच गया था। और हमने एक बहुत बड़ा लंबा मैराथन सर्जरी चली थी इनके ऊपर, तो ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे की, जिसमें हमने पूरा हार्ट को बाहर कर दिया था। उसके बाद हार्ट को फिर री इम्प्लांट किया था और पूरा कार्डियक ट्यूमर को निकाला था। अभी ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हो गया इस चीज़ की, एंड शी इज़ डूइंग वेल, बहुत अच्छी कर रही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, दखल अंदाजी नहीं करना है कि मुझे कुछ चेस्ट में पेन हो रहा है, कोई यंग लोगों का हो रहा है तो मैं हार्ट में सब ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी का भी चेस्ट में पेन हो रहा है, सांस फूल रहा है बिना बात की, और आउट ऑफ द वे जाके इनको अगर कोई घबराहट हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में हार्ट के स्पेशलिस्ट की सलाह बहुत ज़रूरी है। मधुमेह ये ब्लड प्रेशर हार्ट के केस बढ़ाने में मददगार होते हैं। जी, ये एक प्रिकॉशन रखे जाने चाहिए। देखिए, डायबिटीज़ और मधुमेह जो है 2 टाइप के होते हैं। एक तो बच्चे में पैदा ऐसी डायबिटीज़ होते हैं, और सेकेंडरी जो टाइप 2 हम डायबिटीज़ बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं, वो जनरली 30 साल के बाद आती है, जिसके कारण या तो फैमिलियल होता है या तो खान पान की वजह से दिक्कत की वजह से होते हैं, मोटापा की वजह से होते हैं, और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे कि बैठे रहना, चलना नहीं, है ना, तो ये सब कारण के लिए होते हैं। तो बहुत हमने ये देखा है हिंदुस्तान में, तो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये बहुत
बड़ी तरीके से मतलब बहुत ही रैपिडली बढ़ते जा रहा है। जी और हाई ब्लड प्रेशर जनरली फैमिलियल होता है, जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, और 30 साल के बाद आते हैं जनरली। इसमें जल चलना फिरना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करना, सॉल्ट कम लेना, नमक कम लेना, और दवाई टाइम लेना, डॉक्टर को दिखाना, ये सब बहुत जरूरी है। आप 2015 से बिरलाल हॉस्पिटल में ऐसे ऑपरेशन कर रहे हैं, या यहाँ से जो मरीज होते हैं उनको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आपको क्या लगा कि पहाड़ से या इस कुमाऊं रीजन से या टाइप 2 जो सिटीज़ हैं वहाँ से इस टाइप के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, क्या है? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो कारण के लिए बढ़ा है एक्चुअली। पहले भी था ये बीमारी, अभी मेडिकल फैसिलिटी जैसे बिजलाल में हुआ है, या तो यहाँ पे जो भी आसपास हॉस्पिटल्स हैं उसमें जैसे बेसिक टेस्ट होता है, जैसे खून की मरीज खून की जो जांचें हैं या तो ईसीजीज है, ये बेसिक टेस्ट हो जाते हैं। तो ये पहले नहीं था, 10 साल पहले नहीं था। तो पिछले 10 साल में मेडिकल फील्ड में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो इसलिए ये देखा गया है कि छोटे छोटे चीज़ भी हम पिकअप कर पा रहे हैं टाइमली, इसलिए जो है डायग्नोसिस की संख्या बढ़ते जा रहा है। शायद मरीज पहले भी इतना ही था, लेकिन अभी डायग्नोसिस और फैसिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए लगता है कि बीमारियाँ अभी बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से बीमारी बढ़ रहा है, लेकिन इसके कारण और एक भी है कि हम डायग्नोसिस ज़्यादा कर पा रहे हैं। बीमारी बढ़ नहीं रहा है, बीमारी को पकड़ डायग्नोसिस बना के और सामने प्रेजेंट हो जा रही है, पकड़ में आ जा रही है, इसलिए उसका प्रॉपर इलाज कर पा रहे हैं। पहले क्या था कि हम लोग देखते थे, सुनते थे, कहानियाँ भी सुनते थे, अपने बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि भाई रात में सोए थे और सुबह को पता नहीं क्या हुआ, सुबह को क्या नहीं हुआ, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्रेन हेमरेज हुआ या हार्ट अटैक हुआ, उसमें आदमी एक्सपायर हो गया या महिला एक्सपायर हो गई। आज क्या है कि आज हम समय से पहले ही चीज़ों को डायग्नोज कर ले रहे हैं। अच्छी अच्छी मशीनें हैं, अब ईसीजी, इको, बेसिक चीज़ें हैं वो भी हो रही हैं, और सिटी एनजीओ हैं, एंजियोग्राफी वगैरह इतनी फ्रिक्वेंटली, इतनी आसानी से उपलब्ध हो गई है इस हमारे रूरल एरिया में और हमारे 2 क्लास सिटी में, कि हम उन बीमारियों को पकड़ पा रहे हैं, इन्हें इलाज कर पा रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि यंग हो या बुजुर्ग हो, ये कोई क्राइटेरिया नहीं रहा अब। एज बार नहीं रहा, हार्ट अटैक यंग्स में भी हो रहे हैं, बुजुर्गों में भी हो रहे हैं। इसलिए यंग्स में अब ज़्यादा देखे जा रहे हैं, क्योंकि खान पान हमारा सब मिलावटी हो गया। पहले हम शुद्ध वायु में रहते थे, हवाएं अच्छी थी, खेत में फसल लहला रही थी, ऑर्गेनिक खेती हो रही थी। आजकल क्या है, सब मिलावट क्या है। इसलिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि यंग होगा बुजुर्ग होगा, सब मिलावट का खाना खा रहे हैं, इसलिए सब एक बराबर आ गए। इसलिए आज स्थिति क्या है कि युवाओं में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इसलिए